वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम लास्ट वीडियो से जो मैंने आपको एक वर्क दिया था वो क्या था, b बराबर, आपको एक सेट लिखा हुआ था b बराबर 1, 5, 25 एंड सो ऑन। इसका आपको रोस्टर फॉर्म बनाना था, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना था, सॉरी रोस्टर फॉर्म गिवन है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, मतलब कि समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे कि किसी गुणधर्म को ढूंढेंगे, किसी नियम को ढूंढेंगे जिसके द्वारा इन अवयवों को अपन एक दूसरे से रिलेट कर सके, जोड़ सके। वो कैसे कि आपने कहा x इस प्रकार है, x किस प्रकार है कि x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 5 की पावर n। कितना बेटा, 5 की पावर n। आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 की पावर n के हिसाब से अवयव आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताओ। जैसे अगर आपको बात की मैंने 5 की पावर मैंने 0 लगाया, कितना लगाया 0, तो किसी संख्या की घात 0 लगाते हैं तो उसका उत्तर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। अब बात करें 5 की पावर 0 लगाई तो 1 आ गया, पहला अवयव आ गया। अगर आपने 5 की पावर 1 लगाया, पावर में मतलब n का मान आपने 1 रखा तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। वही अवयव आ जाता है 1 पावर लगाने पर, तो सेकंड अवयव आ गया, ठीक है। अब जो थर्ड एलिमेंट है आप देखिए, 5 की पावर आपने 2 लगाया तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि n का मान 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का होगा। अगर आप ये जो डैश डैश लिखा हुआ है इसको आप लिखना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, जैसे अपन यहाँ पे क्लियर कर लें कि n कहाँ बिलोंग होगा, w के अंदर। अब w क्या है, ये अभी जस्ट क्लियर करने वाले हैं। w क्या चीज़ है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो मतलब क्या हुआ कि n w में से है, या फिर अगर अभी आप w के बारे में क्लियर नहीं हो तो n का मान भी लिख सकते हो डायरेक्ट कि n बराबर, जहाँ n बराबर कितना 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो उससे भी ये क्लियर हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो 5 की पावर n, चलो देखो मैं बता देता हूँ आपको। b बराबर मैंने यहाँ लिखा है x इस प्रकार है, x बराबर 5 की पावर n, जहाँ n जो है वो पूर्ण संख्या है। क्या बेटा, पूर्ण संख्या है। अब मैं पूछूं कि क्या ये सही है, ये भी सही है क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल सही है। दोनों चीज़ें आपको एक ही अर्थ दे रही हैं, इससे भी ये आ रहा है, इससे भी आ रहा है, मतलब ये दोनों ही सही है। मतलब अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया है रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप, देखो समुच्चय निर्माण से रोस्टर बनाएंगे तो एलिमेंट बिल्कुल सेम आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो सबका आंसर एक जैसा होगा। अगर मैंने आपको बताया कि रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण बनाना है तो सबके लिखने के अलग अलग टाइप्स हैं। कोई इस तरह से लिख सकता है, कोई इस तरह से लिख सकता है, कोई कुछ और भी तरीका आजमा सकता है, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। सारे सही हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, अर्थ वही रहना चाहिए, वही समुच्चय आ जाना चाहिए अगर अपन उसको रोस्टर में कन्वर्ट करें तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर ये लिखा। अब जैसे नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करें और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे c बराबर हमने बोला, इसी को आप बात कर लें 1, 2, 4 और 8 और ये अपने पास में हो जाएगा 32। मैंने ये बोल दिया तो अब बेटा अब क्या हो गया, अब ऐसा करके अगर मैंने लिखा है तो बताइए कि इसमें कितने अवयव हो गए। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर अनंत अवयव हैं तो बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों बेटा, अनंत अवयव हो ही नहीं सकते भाई, इसमें क्यों नहीं हो सकते। देखो लास्ट एलिमेंट मैंने बोल दिया। अब कोई तर्क देगा कि सर आपने जो डैश डैश लगाया पहले भी लगाया था तो आपने अनंत बोला था तो यहाँ भी अनंत बोलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, देखो ये किस गुणधर्म की तरह चल रहा है। देखो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 32 आएगा। 32 के आगे अगला एलिमेंट नहीं आएगा। ये लास्ट एलिमेंट हो गया, लास्ट एलिमेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें अवयवों की संख्या फिक्स होगी, सीमित होगी। तो सीमित होगी तो अपन गिन सकते हैं ना उसको कितना होगा। देखो लगाओ आप, जैसे अगर आपको इसका जो समुच्चय निर्माण रूप बनाना है तो कैसे लिखेंगे, ये 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए। जैसे मान लो x इस प्रकार है तो x किस प्रकार है बताओ, 1 कैसे, अभी अभी बताया था ना, जैसे 5 की पावर n लिखा है, यहाँ 2 की पावर n लगा दो, ठीक है। और n क्या होगा, जहाँ n पूर्ण संख्या है। क्या बेटा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्याएं के बारे में आपको पहले ही बता रखा है। देखो वो क्यों बताया था, अब काम आ रही है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी नंबर्स के बारे में बताया वो सब अब काम में आ रही है। क्यों काम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर उन सब का काम है ही है, मतलब इनके बिना काम चलने वाला ही नहीं है समुच्चय के अंदर। संबंध में भी नहीं चलने वाला, फलन में भी नहीं। और समुच्चय अगर समझ में नहीं आया तो संबंध नहीं आता है, संबंध नहीं आया तो फलन नहीं आता है। तो इसलिए कंटिन्यू आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। यहाँ पर देखिए n पूर्ण संख्या होने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ पूरा कैसे। अगर n का मान 0 रखा तो 1 रखा तो 2, अगर 2 रखा तो 4, और
3 रखा तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 बोले तो कितना 8, और 2 की पावर 4 बोले तो कितना हो जाएगा, फिर अगला 16, और फिर 4 के बाद 5 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, आ जाएगा ना। अरे देखिए आपने बोला 2 की पावर 5 तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया 32 हो गया। तो लास्ट एलिमेंट ये है तो इससे पहले क्या आ जाएगा 16, एक एलिमेंट ही तो नहीं लिखा मैंने। अगर मैं ऐसा कर देता तो भी अपने पास में कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी अपने पास में कितने अवयव होते, देखो 3 तो ये हैं, 8 आ जाता, वो कौन सा हो जाता चौथा नंबर पे, और फिर 16 जो है एलिमेंट वो कौन से नंबर पे आता 5वें पे, और सॉरी और ये कितने 32 जो है वो 6ठे नंबर पे आ जाता। तो मतलब 6 एलिमेंट हैं इसके अंदर, काउंट करके देखो आराम से। और अभी अपन इसको ये लिखा है तो क्या ये सही लिखा है क्या, जरा देखो सही है, एक बार ठीक से देखो क्या ये सही है क्या गलत बात है। अभी तक पूरी तरह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि बेटा पूर्ण संख्याएं तो अनंत संख्याएं होंगी ना, पूर्ण भी तो आपने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 32 तक तो आगे चलो, 32 के आगे जैसे ही आपने और जो लिखा 6 भी तो लिख सकते हो पावर में, 7 भी तो लिख सकते हो, तो और भी अवयव आएंगे ना, तो फिर तो अनंत अवयव हो जाएंगे इसमें। तो इससे ये तो बन ही नहीं रहा, ये बन रहा है इसके साथ में और एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं। एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, ज्यों का त्यों रहना चाहिए, मतलब अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, पूर्ण संख्या तो है ही, लेकिन क्या है पूर्ण संख्या में एक कंडीशन और लगा देंगे। क्या लगा देंगे कि n का जो मान है वो कितना आएगा, कितने तक आएगा बताओ, 5 तक आएगा तभी तो 32 आए ना, 6 से कम होगा। तो अपन क्या लिख देंगे कि n जो है वो लेस देन कितना 6। अब बेटा ये चिन्ह भी अपन बात कर लेंगे अभी कि लेस देन आया ना, अभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सही है। तो इसको अभी क्लियर करते हैं, देखो सिंबल्स को। तो ये अपने पास क्लियर हुआ। अब 6 से कम में तो 5 तक ही आएगा ना, 5.1, 5.2 ये तो आ ही नहीं सकते क्योंकि पूर्ण संख्याएं वो नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, चलो नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो तो आपको पहले से पता है, एक सिंबल अपने पास में यहाँ काम में लिया हमने लेस देन का। ठीक है, लेस देन का, ग्रेटर देन का, और ये लेस देन इक्वल, और ये ग्रेटर देन इक्वल, 4 तरह के इन सिंबल्स के बारे में भी अच्छी तरह जान लो आप। वो क्या चीज़ें हैं, लेस देन का मतलब है से छोटा, क्या बेटा हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, से छोटा। ग्रेटर देन का मतलब इंग्लिश में ग्रेटर देन और हिंदी में से बड़ा। अब किससे बड़ा है वो भी बता देते हैं। देखो अगर यहाँ अपन बात करें तो ये क्या है, से छोटा या बराबर। अब देखो कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो आता है, क्यों बता रहे हैं। कई बार ऐसे ऐसे आविष्कार हो जाते हैं, बहुत सारे आविष्कार। कैसे, मैंने लिखा 0 लेस देन इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट से पूछता हूं कि क्या ये सही बात है, क्या ये सही बात है। तो स्टूडेंट बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट जिनको पता है सही बोलते हैं कि सही बात है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप में जिनको पता नहीं होता वो बोलते हैं सर गलत बात है। क्यों गलत बात है, मैंने अगर ये बोला जैसे मान लो 0 बराबर 5, क्या ये सही बात है, यहाँ तो बिल्कुल सही है, कि गलत बात है, ये गलत है, ऐसा ही बोलेंगे ना। ठीक है, ये ऐसा नहीं है 0 5 के बराबर हो। लेकिन यहाँ अगर बोल दिया 0 लेस देन इक्वल टू 5 तो क्या हुआ, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, कुछ स्टूडेंट जो है वो गलत बोलते हैं, कुछ सही भी बोलते हैं। तो मैं बता देता हूँ बेटा 0 छोटा है 5 से। अब इसका अर्थ समझ में आएगा, तब समझ में आएगा ना। अगर मैंने ऐसा लिख दिया 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो अब बोलेगा स्टूडेंट सर ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि 5 तो 5 के बराबर होता है, आपने तो लेस देन लिखा मतलब छोटा लिखा है। अरे तो भैया इसका अर्थ समझिए, ये क्या कहता है, इस चिन्ह का अर्थ क्या है। इसका मतलब है से छोटा या बराबर। क्या बेटा, से छोटा या बराबर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, दोनों अर्थ को, भाई अर्थ तो पढ़ा लेकिन वो ये पढ़ते छोटा बराबर दोनों। अरे दोनों तो हो ही नहीं सकता। इस संसार का कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जो किसी नंबर से छोटा भी हो और बराबर भी हो। ध्यान रखिए ये फैक्ट। कैसा, ऐसा कोई भी नंबर उपस्थित नहीं है इस संसार में कि वो किसी नंबर से छोटा भी हो और बराबर भी हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ लगाया या का मतलब क्या हो जाएगा, या तो छोटा हो या बराबर हो। अगर दोनों में से कोई भी एक स्थिति सही है तो वो जो स्टेटमेंट है, जो वो लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। समझ में आया बात आपको। तो ये इस तरह की जो गलतियां हैं वो हम नहीं करें, इसलिए अपन पहले प्रारंभिक रूप में ये सारी जानकारियां क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा ग्रेटर देन इक्वल, इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, से बड़ा या बराबर। अब वही चीज यहां पर हो गई
कि इसको अपन क्या बोलेंगे, बड़ा या बराबर। इसी चिन्ह को अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो 0 छोटा है या बराबर है 5 के, ठीक है, ऐसा भी पढ़ सकता हूँ 5 बड़ा है किसके, 0 के या बराबर है। तो मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपको अर्थ समझ में आया इन चारों सिंबल्स को। इसको भी आप किस में नोट करेंगे, बताइए भाई किस में नोट करेंगे, कौन सा बॉक्स है ये, धांसू बॉक्स। और जो बेटा पढ़ लेगा धांसू उसके आएगा नहीं कभी आंसू, ठीक है। तो आपने क्लियर किया धांसू बॉक्स। ये देखो कुछ चीजें अपन इस रूप में क्लियर कर रहे हैं कि आपने देखा कि जो आपको जैसे सिंबल हैं और जो मूलभूत जानकारी हैं वो सारी हम इस तरह बॉक्स में अपन बना के लिखें तो बिल्कुल अच्छे से अपन को ध्यान में रहेगा। आगे जब भी कभी सवाल आएंगे उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ये। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमको समुच्चय की केवल परिभाषा पढ़ी है, उसका निरूपण पढ़ा है थोड़ा सा। अब जैसे भी आपको जहाँ भी जिस भी किताब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदलना है, रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण में, तो आप उनको कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ समुच्चयों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एन क्या होता है, एन क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। किसका, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। W क्या होता है, W मतलब होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स में मतलब पूर्ण संख्याएं, तो ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है बेटा। मतलब क्या है ना, इनको व्यक्त किया गया है, इनको एक प्रतीक चिन्ह नाम दे दिया, जैसे n दे दिया, W दे दिया, फिर आ जाएगा I से भी व्यक्त कर देते हैं और Z से भी व्यक्त कर देते हैं। कुछ राइटर्स I से लिखते हैं, कुछ राइटर Z से लिखते हैं। आप चाहो जिससे लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याओं का। देखो पहले संख्याएं पढ़ाई, अब समुच्चय पढ़ाया। अब समुच्चय से आपको पता रहना चाहिए कि ये Z जैसे किसी सवाल में आ जाए तो क्या दिमाग में आना चाहिए कि ये पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहा है। जैसे W अगर किसी सवाल में आपको देखने को मिले तो माइंड में सीधा सीधा कैच होना चाहिए कि क्या पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है, ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हो गया। इसके बाद में अगर बात करें नोटेशन की तो जैसे Q है, Q को अपन ने क्या बोलते हैं, रेशनल। रेशनल मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसका जो प्रतीक है वो क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ये जरा ध्यान रखना आप, बहुत आवश्यक जानकारी है। किसी भी सवाल में डायरेक्ट ये बोला जाएगा Q R, ये सारी चीजें। Q डैश क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अपरिमेय संख्याएं Q डैश की सहायता से अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। और R क्या हो जाएगा बताओ, R बोले तो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो जैसे इमेजिनरी नंबर जो है, इमेजिनरी Z, तो इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय होता है। वैसे इसको अपन आयोटा के रूप में लिखते हैं, अलग से हमने इसकी बात भी की हुई है, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय। एक जो आपको मैंने बताया था, जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में जो सबसे बड़ा जो संग्रह होता है, मतलब कि अपन संख्या रेखाओं की दादाजी के रूप में बात करते हैं, मतलब जिनसे सारी चीज़ों की ये जितने भी नंबर सिस्टम है उन सबकी उत्पत्ति वहीं से है। वो सबसे बड़ा जो संग्रह है, जो बिगेस्ट जो कलेक्शन है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। उसके समुच्चय को C से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, C से। C मानी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है। तो ये हमने जो समुच्चयों के जो नोटेशन पढ़े हैं ये सब नोट कर लीजिए आप, NW I Z Q Q डैश R, इमेजिनरी Z और C, ये सबको आना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी सवाल में हम लोग लिखें तो हमको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। जहाँ भी जिस सवाल में इनको उपयोग में लाया जाए तो वहाँ हमको पता लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये तो सारे समुच्चय अपने पास में इस तरह से हो गए। अब हम बात करेंगे कि इन समुच्चयों को अगर जैसे किसी और रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इसको थोड़ा अभी और डिटेल से बता देते हैं कि n बराबर जैसे लिखना है तो आप ये लिख सकते हो 1 2 3 डैश डैश डैश, इस तरह से बहुत सारी जो अनंत संख्याएं वो शामिल होंगी और वो सब इस तरह लिखे जाएंगे। ये सब मंझले कोष्टक में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इस बात को, छोटा कोष्टक नहीं लगाना है, बड़ा कोष्टक नहीं लगाना है, मंझला कोष्टक लगाना है। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, 0 भी शामिल हो जाएगा किसमें, प्राकृत में।
तो ये सारी जो हैं वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। पूर्णांक संख्याओं की बात कर लें तो पूर्णांक क्या हो जाएंगी, 0 प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 लिखने का मतलब क्या है कि प्लस का 1 भी शामिल है और माइनस का 1 भी शामिल है। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और इस तरह से आगे। परिमेय संख्याओं की बात करेंगे तो बेटा आपको बताया था मैंने कि जो इसको तो केवल डेफिनेशन से आप याद रख सकते हो, इसको इस रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप लोग जो बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं की, उसको मंझले कोष्ठक में लिख करके व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनंत परिमेय संख्याएं होती है और उनको लिखने का तरीका इस तरह का है ही नहीं कोई भी। परिमेय संख्याओं का मतलब केवल आप ये ध्यान सकते हो कि q बराबर जो सेट जो आता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, x सच दैट x क्या है, मैंने बताई थी 2 शब्दों पर आधारित परिभाषा, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो क्या है, x या तो क्या है, शांत है, शांत संख्या है, या फिर क्या है, या अशांत है तो फिर कौन सी है, अशांत आवर्ती संख्या है। क्लियर बात हुई, तो समझ में आ गई बात। मतलब इसको अपन इस नोटेशन में नहीं लिख सकते हैं बेटा, आप इसको अगर इसमें लिखेंगे, मान लो आपने ये सारी चीज़ें, देखो ये भी परिमेय संख्याएं हैं सारी, ये भी परिमेय संख्याएं हैं, ये भी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याएं तो पॉइंटों में भी आती हैं। अब उनको कैसे लिखेंगे, आपने मान लो 1.1 लिखा, वो परिमेय है, 1.2 भी परिमेय, तो इसके बीच भी अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान हैं। कैसे विद्यमान है, 1.113, 1.114, ऐसे करके बहुत सारे अपन एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, वो सब परिमेय है। तो आप कोई भी 2 नंबर नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। अपरिमेय का आपको पता ही है क्या, अशांत अनावर्ती, जो शांत नहीं हो, मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो, जिसमें पॉइंट लगने के बाद में कहीं रुके नहीं, ठीक है, और उसके बाद आवर्ती भी ना हो, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। x सच दैट x अशांत अनावर्ती संख्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा, वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं को देखो, वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या है, जो वास्तविक जो संख्या रेखा है उस पर लिखे जा सकने वाली। मतलब क्या हुआ कि मैं अगर बात करूं कि ये जो अपने पास संख्या रेखा है माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में, अब देखो माइनस अनंत और प्लस अनंत दोनों ही कोई संख्याएं नहीं है, केवल प्रतीक है। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब वास्तविक हो जाएंगी। तो यहाँ पर अपन इसको दूसरे संकेत रूप में बात करें, देखो वास्तविक को भी ऐसा नहीं लिख सकते मंझले कोष्ठक के रूप में। वास्तविक संख्याओं को आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से और प्लस इनफाइनाइट। देखो ये भी अनंत माइनस का, ये प्लस का, मतलब ये क्या बात व्यक्त कर रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि माइनस से प्लस में कितनी भी बड़ी छोटी दशमलव बिना दशमलव के जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर है, सॉरी वास्तविक संख्याएं होंगी। मतलब माइनस अनंत और प्लस अनंत क्या है, कोई संख्या नहीं है, इसलिए इनको अपन शामिल नहीं कर सकते। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो यही है, ठीक है। या फिर आप इसको इस रूप में लिखें तो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि x एक वास्तविक संख्या है या वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित करने वाली संख्या है। काल्पनिक संख्या आयोटा के विषम घात के रूप में जिसको भी आप लिख सकते हैं वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। सम्मिश्र संख्या की बात करें जिसमें वास्तविक और काल्पनिक भाग, ये देखो अलग से अपना एक टॉपिक है, यहाँ पर चैप्टर है, उसमें अपन इसको पूरा डिटेल से क्लियर करेंगे। अभी इतना समझो कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों का जो मिश्रण है वो सम्मिश्र कहलाता है। मतलब क्या कि अगर अपन लिखें x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर, तो ये बातें क्लियर हो गई। चलो अब बात करते हैं अपन इससे नेक्स्ट जो है, कर दो। तो अब आते हैं, देखिए कि कुछ प्रकार हैं समुच्चयों के। वो प्रकार किस तरह के, समुच्चयों के प्रकार। अभी जिन स्टूडेंट्स ने बुक्स परचेज कर ली है उन बुक्स में आप देखोगे इनिशियल तो अब तक जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप उस बुक का रेफरेंस मुझे सेंड कर दीजिए, जो भी सवाल नंबर है वो सब कमेंट कीजिए, उससे आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे। समुच्चयों के प्रकार, इसमें पहला जो प्रकार है वो बेटा अपने पास में है रिक्त समुच्चय। मतलब मान लीजिए कि कोई जैसे कमरा है, उसमें कोई बच्चा नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो कमरा खाली है। खाली का मतलब अपने पास में उसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। और इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं कई बार, वॉइड सेट,
नल सेट भी बोल देते हैं, नल सेट। और जो इसका प्रतीक है बेटा वो है फाई। क्या? ये प्रतीक फाई, ठीक है ना, फाई से इसको व्यक्त करते हैं। और होता क्या है, जैसे मान लो a बराबर ऐसे लिख दिया, अब ये आपको केवल कोष्टक दिख रहा है, मंजिला कोष्टक, इसमें कोई अवयव है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपने पास में, क्या हो गया ये हो गया रिक्त समुच्चय हो गया। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित ना हो। बिल्कुल क्लियर सिंपल सी परिभाषा है जिसको अपन फाई से व्यक्त करते हैं। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो फाई किसके बराबर हो गया? फाई इस रिक्त समुच्चय के बराबर हो गया जिसमें कोई अवयव नहीं। अगर आप इसको जैसे मान लो कोई सवाल आता है, जैसे थोड़ी देर के लिए अपन एक सवाल ले लेते हैं, a बराबर मैंने लिखा और x सच दैट x 2 से भाज्य विषम संख्या है। क्या बेटा? देखना, देखते हैं कुछ स्टूडेंट तो हंसेंगे सर क्या लिख दिया आपने। चलो कोई नहीं, आप देखिए इसको पढ़ें। x इस प्रकार है, x 2 से भाज्य एक क्या है? विषम संख्या है। तो क्या ये संभव है क्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता हो, मतलब जो 2 से भाज्य हो और वो विषम भी हो? ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना। तो मतलब इसका आप ये थोड़ी कहेंगे कि सर सवाल गलत है। सवाल थोड़ी गलत है, सवाल में लिखा हुआ है। तो अपन इस समुच्चय को, जो ये a जो समुच्चय है, इस a समुच्चय को क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे बेटा? इसको देंगे अपन रिक्त समुच्चय। मतलब एक बराबर ये जो रिक्त समुच्चय है, या फिर अपन a को फाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन दे सकते हैं इसमें। तो समझ में आया ये? क्लियर है? तो रिक्त समुच्चय की बात क्लियर हो गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जस्ट इसके आगे जितने भी जो सेट्स के टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब तक आप जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, नोटबुक में आप उनको सॉल्व कीजिए। जो भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है।